नाम है जूली और चलिए शुरू करते हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन। जोहार झारखंड। झारखंड अब वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार है। राज्य ग्रीन स्टील और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन रहा है। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह सहित कई कंपनियों ने 1.27 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे रोजगार के कई मौके मिलने वाले हैं। इस निवेश से एक तरफ जहां सत्ता पक्ष उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रीन मंच की में भागीदारी हुई माननीय मुख्यमंत्री के, हम तो गौरवान्वित हुए ही, लेकिन इसके फलाफल बहुत सकारात्मक है और वो धरातल पर दिखने लगा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव आ चुके, उद्योग विभाग को आशय पत्र समर्पित कर दिया गया। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री को जब यही करना था तो इतनी दूर क्यों गए? होना जाना कुछ नहीं, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डावोस जाते हैं, निवेश लाने की घोषणा करते हैं, और किससे करते हैं साहब? वो जिंदल से करते हैं जो बगल में पतरातू में है, वो दूसरा कंपनी टाटा से करते हैं जो बगल में है। तो साहब अगर इनसे ही करनी थी तो करोड़ों रुपए खर्च करके डावोस जाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के बाद से राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहल झारखंड को भारत का पहला बड़ा ग्रीन स्टील हब बना सकती है, क्योंकि इस ऐतिहासिक निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्रीन एनर्जी है। झारखंड अब दुनिया को क्लीन स्टील और स्मार्ट ऑटो कंपोनेंट्स की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीरो कार्बन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए अगली खबर धनबाद से है, जहां रणधीर वर्मा गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी यहां शामिल हुई। मंत्री, विधायक, सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मुझे झारखंडी होने का गर्व है। झारखंड को मजदूर राज्य बनाकर रखा गया था। असम चुनाव लड़ने का भी ऐलान सीएम हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम के मंच से कर दिया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद की, जहां पर झारखंड का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है। वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना, तो बना दिया मजदूर इस राज्य को। ऐसे लड़की जाकर लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। हमेशा मौका को बुझाने पड़ा, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अलग
पर पहुंचाया, तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है, उसका बड़ा योगदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गूंजेगी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पैमाने पर दलितों, वंचितों और शोषकों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करेंगे और अपने नेता हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। आह्वान करता हूं कि 53 साल पहले संघर्ष अलग राज्य का था, आज 54वें साल में संघर्ष राष्ट्रीय फलक पर हेमंत सोरेन को नेता बनाने का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान बनाने का है। और आज आप देखे होंगे कि जो पिछला बार से भी ज्यादा भीड़ इस बार उनको श्रद्धांजलि के लिए सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, ये तो सब अपना बगैर सिंबल का चुनाव है। सब मंत्री जी असम में चुनाव लड़िए, असम में चुनाव लड़ना, हाँ लड़ेंगे। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के मजदूरी वाले बयान को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। सीएम ने कहा कि झारखंड को मजदूर राज्य बनाकर रखा गया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि सीएम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने के बजाय पेशा के संशोधित अधिसूचना पर बोलना चाहिए। तो देखिए, बयान दिया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि झारखंड को जानबूझकर एक मजदूर राज्य बनाकर रखा गया और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान मैं नहीं समझता, सीधे भड़काने वाले बयान हैं और लोगों को ध्यान भटकाने वाले बयान हैं। केवल और केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा बयान दो और लोगों का ध्यान भटके। पेशा पर नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमने जो संशोधन कर दिया इसके मूल भावना पर चोट कर दिया। और देखिए, खबर राजधानी रांची से है, जहां चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। दुकान में रखे 6.5 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चोरों का आतंक रांची में देखने को मिला है, जहां 6.5 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। इसका सीसीटीवी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ज्वेलरी एसोसिएशन ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आए दिन हर दुकान में चोरी डकैती लगातार हो रहे हैं। कहां प्रशासन दिख रहा है और कहां हमारे मुख्यमंत्री के टीम दिख रहा है। देखिए, अगली खबर है जमशेदपुर से, जहां 1 करोड़ रुपए का गहना चोरी करने के मामले में जुगसलाई पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1 फरवरी को सेवा सदन अस्पताल के पास ये चोरी हुई थी और मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से सोने का कंगन, 6 पीस सोने की चेन सहित कई कीमती जेवर भी बरामद किए गए हैं। 20 लाख का हीरा भी चोरों के पास से बरामद हुआ है। इसको देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और इस बार डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया। तो हम चोर के पास पहुंच गए, जिसका नाम ऋतिक कुमार सिंह था, जो कि जुगसलाई एरिया का ही रहने वाला था। रिकवरी के बारे में आपको बता दें तो हमें काफ़ी कुछ रिकवर हुआ, उसमें से कुछ का ब्यौरा आपको दे देते हैं। सोने का कंगन 4 पीस, सोने का चूड़ी 4 पीस, सोने का डिज़ाइनर चूड़ी 1 पीस, सोने का जिसमें हीरा जड़ा हुआ चूड़ी था वो 2 पीस, सोने का चेन 6 पीस, सोने का काफ़ी कुछ जो अंगूठियाँ होती हैं वो 10 से 20 पीस के बीच में है। देखिए, रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खादगढ़ा बस स्टैंड में आगलगी मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अर्जुन भोक्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 1 फरवरी को 6 बसों को आग के हवाले इसने कर दिया था। जांच के बाद खुलासा हुआ कि नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया गया था। वजह क्या है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। आरोपी ने 2 फरवरी को भी बस में आग लगाने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।
सिकीदरी का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है और लेबर का काम करता था, जिसने बसों में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। और इसमें फिर ये चीज़ सामने आई कि जो 1 तारीख की घटना वाले दिन भी वो व्यक्ति घटनास्थल पर ही मौजूद थे। आग लगने से 4 से 5 मिनट पहले वो वहीं मौजूद थे और जब उनको फिर बाद में पकड़ा गया तो वो काफ़ी नशे की हालत में थे। शराब, उन्होंने काफ़ी शराब का भी सेवन कर रखा था और वो कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे थे। बाद में पूछताछ में कुछ चीज़ें सामने आई, जिसके आधार पर आगे जो फैक्ट सामने आते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें कंटिन्यू होता है। और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर जारी रहेगा।